नॉन नर्सिंग पार्ट लाइक जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और कब से पढ़े. सो हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली. सो एवरी नॉर्सिट एस्पिरेंट्स के मन में चार क्वेश्चंस आता है कि ये सारा जो नॉन नर्सिंग पार्ट है लाइक जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ये कहाँ से पढ़े, कब से पढ़े, क्या पढ़े और कैसे पढ़े. तो हम ये चारों क्वेश्चंस का अच्छे से मैं बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है. तो फर्स्ट पार्ट इज कि कब से पढ़ना है. तो आंसर इज बिफोर 7 और 10 days ऑफ एग्जाम. बिफोर 10 days ऑफ एग्जाम इज बेस्ट. इससे पहले आप लाइक 10 days से स्टार्ट करोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा. लाइक आपको बहुत ज्यादा वाला ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पढ़ना, ऐसे यूपीएससी एसएससी वाला लेवल नहीं पढ़ना. आपको सिंपल चीजें पढ़नी है क्योंकि हमारा जो पार्ट आता है ना, सिंपल सिंपल चीजें आती है. तो आपको बिफोर 10 days स्टार्ट करना पढ़ने के लिए और सिंपल सिंपल चीजें कवर करनी है. ओके. देन सेकंड क्वेश्चन है कि क्या क्या पढ़ना है. तो क्या क्या पढ़ने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या आती है. तो फर्स्ट पार्ट जैसे कि इंग्लिश. इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस आता है, जीके से आता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से आता है, एंड फोर्थ इज करंट अफेयर्स से आता है. ये 4 जगह है जहां से क्वेश्चन हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट आता है. तो फर्स्ट हम करते हैं कि जीके. जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है. तो जीके में देखो, हमें फर्स्ट हमें किस पे ध्यान देना है, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की जो सिंपल सिंपल चीजें होती है ना, उसको देखना है. जैसे कि हिस्ट्री में पूछ लेते हैं कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, मैन ऑफ पीस किसको बोलते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है. ऐसे हिस्ट्री में हो गया. ऐसे ही पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं. सेकंड है अवार्ड्स एंड ऑनर्स. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि कोई भी नॉवेल हो गया या लिटरेचर हो गया या फिर स्पोर्ट्स हो गया, तो उसमें किस किस को अवार्ड मिला है. जैसे कि अभी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हुआ था ना, तो उसमें किस किस को अवार्ड मिले हैं, लाइक चेस में किसको मिला है. ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. आई थिंक ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से तो एक क्वेश्चन में भी आ सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है 90% चांस है कि आ सकता है. तो इसको कवर करके जाना. ठीक है. इसके अलावा जीके में और क्या आता है कि इम्पोर्टेंट डेट्स. ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट डेट्स में लाइक कि एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, या डायबिटीज डे, और इसके थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक थीम से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पक्का आता है, एक क्वेश्चन थीम से रिलेटेड है ना. तो ये ऑनर, ये अवार्ड्स वाला, एक इंपॉर्टेंट डेट्स वाला, ये दोनों थोड़ा ध्यान देना इस पे. प्लस बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया. लाइक बिगेस्ट डैम कौन सा है, बिगेस्ट रिवर, बिगेस्ट लेक है ना, स्मॉलेस्ट लेक. लेक से लेक ना, मुझे ऐसा लगता है कि लेक हो गया, अवार्ड्स हो गए, और ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ना, एम्स को ऐसे फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे उससे रिलेटेड हर बार मैं ऐसे देखती हूँ आता है. उसके अलावा वो डैम से भी है, डैम्स भी इंपॉर्टेंट है, डैम्स भी कर लेना. और रिवर, रिवर से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. प्लस फर्स्ट इन इंडिया से जैसे कि पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट पीएम कौन था, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था. तो ये फर्स्ट चीजें जो है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना उस पर. ठीक है. प्लस कभी कभी ना कुछ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से भी पूछ लेते हैं, जैसे टेलीविजन का डिस्कवर किसने किया था, है ना. ऐसे सिंपल सिंपल चीजें पूछ लेते हैं. प्लस कभी कभी ना साइंस से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं, जो सिंपल सिंपल साइंस की चीजें है ना. जैसे कि वो क्या बोलते हैं, रेनबो. यस. रेनबो का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन दोनों है. ऐसे इस तरीके की सिंपल सिंपल चीजें जो आपने 11th 12th में, 10th में, 9th में पढ़ रखा होगा ना, ऐसी चीजें पूछते हैं. अगर आपका बेसिक ऐसे स्ट्रांग है ना, तो आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है. ठीक है. इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में आपको चैट जीपीटी, एआई, और अभी डीप सी का है ना, उसके बारे में लाइक चाइना ने क्या दिया, यूएसए ने क्या दिया, इस और कब दिया, है ना. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. चैट जीपीटी, एआई और डीप सी के थोड़ा भी रिसेंट वाली चीजें ना. मतलब एम्स में मैंने ऐसे ध्यान दिया है कि जो चीजें ना, जीके हो या करंट अफेयर, तो करंट अफेयर्स है ही है, वो मोस्टली जो है ना, वो रिसेंट वाली चीजें देखती है, रिसेंट चीजें पूछती है, और बहुत सिंपल चीजें पूछती है, और लाइक ऐसी चीजें पूछती है कि हाँ, वो सबको पता होना चाहिए. मतलब ऐसा मुझे फील होता है कि वो ऐसी ही चीजें पूछती है जो सबको लाइक कॉमन मैन को पता होना चाहिए. और आप नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले, तो ऑफकोर्स यू हैव नॉलेज लाइक ऑल अराउंड. आपको 100 सारी जगह 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए आपको. तो ऐसी चीजें पूछते हैं. प्लस हाँ, स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स भी लाइक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक एम्स के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. लाइक कुछ कुछ अवार्ड्स होते हैं ना, रणजी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं. क्रिकेट में किसको क्या अवार्ड मिला, है ना, कौन सा खेल अभी कहाँ खेला जा रहा है. ऐसे लाइक क्रिकेट से, फुटबॉल से, चेस से, है ना, इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से पूछते हैं. तो स्पोर्ट्स भी कवर करना आप. प्लस कभी कभी कंट्रीज एंड कैपिटल पूछ लेते हैं, जो कि इजी है, वो कभी कभार हो जाता है. उसके अलावा समटाइम्स साइंस से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं. साइंस से रिलेटेड बहुत बेसिक चीजें पूछ लेते हैं, जैसे कि रेनबो का फिनोमेना पूछ लेते हैं कि रेनबो का फिनोमेना क्या है, लाइक कौन सा मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या बोथ. ऐसी चीजें जीके से पूछते हैं. तो जीके आपको यहाँ यहाँ लाइक इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है. जो जो मैंने बताया उसको तो आप करके जाना अच्छे से, इससे रिलेटेड पूछ सकते
इंग्लिश में क्या क्या पूछते हैं, तो इंग्लिश में मेनली लाइक प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स में लाइक आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस पूछ लेते हैं, समटाइम्स एनोनिम्स सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, इडियम्स और प्रोवर्ब्स। यही 3-4 टॉपिक है जिससे रिलेटेड इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश में आपको यही 3-4 चीजें देखनी है, एंड आई थिंक ये सबको आता है, तो इतना देखने की भी जरूरत नहीं है ना। तो इंग्लिश थोड़ा इजी है। थर्ड है कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा लाइक वास्ट हो जाता है, इसमें ज्यादा आपको फोकस करना है, थोड़ा सा करंट अफेयर में भी करना है, बट इसमें भी थोड़ा सा करना है। इसमें लाइक कि क्या क्या पूछते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, है ना, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा आपको परसेंटेज, चैन रूल, रेशो, प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉक्स हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करना, और वो बहुत इजी सा होता है, लाइक बहुत सारे लोग तो इतने ट्रिकी ट्रिकी कर लेते हैं, तो आई थिंक आपको तो आता ही होगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्यूब एंड डाइस, पैटर्न, सिटिंग अरेंजमेंट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो ये सारा जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में ये सारा टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आपको लाइक कवर करके जाना है। करंट अफेयर, तो करंट अफेयर आपको लाइक जो विद इन 4 to 5 मंथ में जो चीजें होती है ना, और वो भी जो बहुत ट्रेंडिंग वाली टॉपिक्स होती है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। बहुत ज्यादा ऐसे बहुत वास्ट वाला नहीं देखना, जो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल का लेवल नहीं करना आपको। आपको जस्ट हमारा नॉसेट सीआरई का लेवल करना है। तो उसके लिए आपको मोस्ट रिसेंट वाला ट्रेंडिंग वाला टॉपिक देखना है। जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें पूछ सकते हैं। प्लस जैसे कि अभी वो क्या बोलते हैं, इसरो हो गया, इसरो से रिलेटेड हो गया। प्लस अभी सैफ अली खान की 15,000 की प्रॉपर्टी जो है वो लाइक गवर्नमेंट ने उसको सीज कर लिया, तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कब हुआ था, वगैरह वगैरह, है ना, ऐसे हो गया। प्लस लाइक कि अभी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह का डेथ हुआ था, तो उनका लाइक मूर्ति स्टैचू कहाँ लगाया है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप ऐसे ट्रेंडिंग वाले टॉपिक्स देखना, ठीक है ना। और आई थिंक जो बहुत ज्यादा अपडेटेड रहते हैं ना, उनको तो देखने की भी जरूरत नहीं है, उनको तो ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन होता है ना। जो अपडेटेड लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा ऐसे लाइक क्यूरियोसिटी होता है कि क्या क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, तो उनके लिए तो बहुत इजी है करंट अफेयर्स, जीके वगैरह। तो हमने अभी 2 चीजें पढ़ी कि क्या कब से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि कैसे पढ़ना है। तो कैसे पढ़ने के लिए तो देखो, जैसे आपने कुछ भी नई चीजें पढ़ी जो आपको नहीं आती थी, चाहे वो जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, रीजनिंग का हो, मैथमेटिक्स का हो, एप्टीट्यूड का हो, तो जो भी आपके लिए नई चीजें हैं ना, जो आप नई चीजें सीख रहे हो, वो आप एक नोटबुक बना लो, कुछ भी पेपर बना लो, उसमें आप लिखते जाओ। जो भी जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, वो सारा लिखो, जो जो आपको नहीं आता था। ठीक है, जो भी आप न्यू ट्रिक सीख रहे हो, नई निमोनिक सीख रहे हो, कुछ भी आपका जो फॉर्मूलाज वगैरह आप मैथमेटिक्स में सीख रहे हो, डिस्टेंस वगैरह का, वर्क वगैरह का, वो सारा लिखो। उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन कर रहे हो वो भी लिख लो, ताकि एग्जाम टाइम से एक दिन पहले जो है ना, वो फटाफट सारा देख लो कि आपने जो स्टार्टिंग से एंड तक 10 दिन में जो भी पढ़ा है ना, सारा अच्छे से देख लो। तो ऐसे आपको पढ़ना है ना, और अच्छे से लाइक सारे टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर लो। जैसे टाइम एंड वर्क से, डिस्टेंस से, ऐसे 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर लो। तो सिटिंग अरेंजमेंट से 5-6 क्वेश्चन कर लो, तो आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे, है ना। प्लस फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कहाँ से पढ़े। तो देखो, कहाँ से पढ़ने के लिए एज सच में आपको कोई रिसोर्स नहीं बता सकती कि आप इसी वाले चैनल से पढ़ो, उससे पढ़ो। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, तो आप सर्च करो, जो आपको अच्छा पढ़ा रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है, वहां से कर लो। जो टॉपिक आपको जहां से समझ में आ रही है, आप वहां से आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से अच्छा लग रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन नर्सिंग पार्ट। ये अगर आप करके जाओगे तो आई थिंक अच्छे से आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नॉसेट में प्री में ही आता है, प्रीलिम्स में ही क्वेश्चंस पूछते हैं। 100 में से 20 क्वेश्चंस हमारा जो होता है, वो नॉन नर्सिंग पार्ट का होता है, जो कि आप अगर ये सारा कर लेंगे तो आई थिंक 10 से 15 तो इजिली कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स भी हमारा जस्ट यही होता है कि हम क्वालिफाई कर ले, तो आप क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे। बाकी मेंस में तो आता नहीं है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, और सीआरई में भी ऐसी है, 25 क्वेश्चन आते हैं।